शहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के बादशाहपुर गांव के रहने वाले आसिफ की शादी लगभग 10 साल पहले रुबीना के साथ हुई थी। रुबीना और आसिफ के आज 3 बच्चे हैं और दोनों की जो फैमिली लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। आसिफ प्राइवेट नौकरी करते हैं और जिससे जो उनको कमाई होती है उससे उनकी और उनके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी के 10 साल हो चुके थे और आसिफ अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे और कभी कभी उनको अपने बिजनेस की वजह से घर से बाहर भी जाना पड़ता था। और इसी बीच में जो उसकी पत्नी रुबीना है उसका घर के पास में ही रहने वाले एक लड़के सलीम से प्रेम संबंध हो जाते हैं। दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो जाते हैं और इसके बारे में उसके पति आसिफ को बिल्कुल भी नहीं कुछ पता था। जब भी वह घर पर आता था तो उसकी पत्नी ऐसे व्यवहार करती थी कि उसका किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सब देख करके उसका पति यही सोचता था, यानी कि आसिफ यही सोचता था कि उसकी पत्नी रुबीना बहुत अच्छी तरीके से उसके बच्चों और घर को संभाल रही है। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है और वह घर के पास रहने वाले एक लड़के सलीम के साथ प्रेम संबंध में है। सलीम और रुबीना अक्सर एक दूसरे से मोबाइल पर चैटिंग करते रहते थे और जब भी रुबीना उसको बुलाती थी घर पर, यानी कि जब आसिफ घर पर नहीं होता था तो रुबीना अपने प्रेमी को घर पर बुला लेती थी और उनके बीच में शारीरिक संबंध और वो सब भी होता था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। लेकिन आसिफ को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता था। कुछ समय के बाद जब आसिफ को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी रुबीना का घर के पास में ही रहने वाले एक लड़के सलीम के साथ प्रेम संबंध है तो वह इन सब चीज़ों का विरोध करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे अब 3 बच्चे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी तुम एक लड़के के साथ इस तरीके के अनैतिक संबंध रह कर रही हो। रुबीना आसिफ की बातों को सुन करके उससे झगड़ा करना शुरू कर देती थी और उससे यही कहती थी कि मेरे जो सलीम के साथ संबंध हैं वो ऐसे ही रहेंगे, यदि तुमको कोई दिक्कत है तो तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट जाओ। और इस तरीके से अब रुबीना पूरी तरीके से सलीम के प्यार में पागल हो चुकी थी और अब वह अपने पति आसिफ और बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसको अब ऐसा लगने लगा था कि ये जो भी लोग हैं, यानी कि उसके बच्चे और पति अब उसके दुश्मन हैं और वह सलीम के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। इसी बीच रुबीना और उसका प्रेमी सलीम अब यह प्लान बनाने लगे थे कि अब आसिफ को अपने रास्ते से हटा देना है। लेकिन वो लोग आसिफ को मारना नहीं चाहते थे। वो लोग ये चाहते थे कि आसिफ को इतना ज़्यादा बेइज्जत किया जाए, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए कि वो खुद ही हमारे रास्ते से हट जाए, या तो वो खुदकुशी कर ले या वो घर से कहीं चला जाए। प्लानिंग के मुताबिक रुबीना सलीम को अक्सर अपने घर पर बुलाती थी और वह उसको जब बुलाती थी जब उसका पति आसिफ घर में होता था और इसके बाद सलीम और रुबीना मिल करके उसके पति के यानी कि आसिफ के हाथ पैर को बांध देते थे और उसके बाद उसको नशीली गोलियां खिला देते थे जिससे वो बेहोशी की हालत में रहता था, लेकिन उसको सब कुछ समझ में आता था। इसके बाद रुबीना सलीम के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी अपने पति आसिफ के सामने और उससे कहती थी कि तुम ऐसे तो मरोगे नहीं, लेकिन ये सब देख करके तू जरूर मर जाएगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब अक्सर आसिफ के सामने होती थी, यानी कि उसकी पत्नी उसके सामने ही अपने प्रेमी के साथ प्रेम संबंध बनाती थी, तो आसिफ ये सब देख करके बहुत रोता था। वह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसका कारण यह था कि उसके 3 बच्चे घर में थे और यदि वह अपनी पत्नी को छोड़ देता तो उन बच्चों का क्या होता। और इसी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ मजबूरी में रह रहा था और उसकी पत्नी रुबीना उसकी इस मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी और वो अक्सर अपने प्रेमी को घर में बुला करके अपने पति के सामने ही शारीरिक संबंध बनाती थी और उसको जलील करती थी। आसिफ अपने साथ हो रहे अपनी पत्नी के इस तरीके के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसने एक बार फिर से अपनी पत्नी रुबीना को समझाने के लिए उसके भाई को फ़ोन किया और जब उसने अपने साले को फ़ोन किया और उसको सब कुछ बताया तो उसका साला अपनी बहन का ही पक्ष लेने लगा और उससे कहने लगा कि अब तुमसे मेरी बहन संभल नहीं रही है, यदि वो तुमसे संभल नहीं रही है तो तुम खुद ही रास्ते से हट जाओ, तुम खुद ही कुछ क्यों नहीं कर लेते हो। यानी कि उसका जो साला था वो अपनी बहन की ही तरफदारी कर रहा था और वह उससे कह रहा था कि तुम खुद ही अब रास्ते से हट जाओ, तुमसे मेरी बहन संभल नहीं रही है। जब ये सब बातें आसिफ अपने साले के मुँह से सुनता है तो उसको ये लगता है कि ये कैसा भाई है जो अपनी बहन की ही मदद कर रहा है, यानी कि अपनी बहन की तरफदारी कर रहा है जो एक गलत कदम उठा रही है। और इस तरह की बातें सुनने के बाद आसिफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद में अपने भाई आरिफ को फ़ोन करता है। वह आरिफ को फ़ोन करके बताता है और फ़ोन पर ही रोने लगता है और वह अपने साथ हो रही उन सारी घटनाओं को अपने भाई आरिफ को बताता है जो उसके साथ उसकी पत्नी रुबीना कर रही थी, कि कैसे वो उसकी आंखों के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी और उसको जलील करती थी और कहती थी कि तुम ये सब तो देख करके ही मरी जाओगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और ये सभी बातें उसने अपने भाई आरिफ को बताई थी और उसने यह भी बताया था कि उसने अपने साले से भी बातचीत की थी, लेकिन उसका साला अपनी बहन की तरफदारी कर रहा था और मुझसे यह कह रहा था कि यदि तुमसे मेरी बहन नहीं संभल रही है तो तुम खुद ही फांसी लगा करके जान क्यों नहीं देते हो। और ये सब बातें सुन करके उसका भाई आसिफ बहुत ज़्यादा परेशान था। वहीं दूसरी ओर आरिफ जो था वो उसको बहुत समझाता है कि भाई तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले उसका भाई आरिफ घर आता, आसिफ ने 11 जुलाई 2025 को घर ही में ही एक कमरे
कमरे में फांसी लगा करके जान दे दी। और जिस समय आसिफ ने जान दी थी उस समय उसकी पत्नी रुबीना दूसरे कमरे में मौजूद थी। उसको जैसे ये सब बातें पता चलती हैं कि उसके पति आसिफ ने फांसी लगा करके जान दे दी है, वह तुरंत घर से फरार हो जाती है। आसिफ घर पर फांसी पर झूल रहा था और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। ना तो नाते रिश्तेदारों को मालूम था और ना ही उसके परिवार के उन लोगों को मालूम था जो उस समय घर पर मौजूद थे, क्योंकि घर में उसकी केवल पत्नी ही थी उस समय जिस समय उसने ये सब किया था। और उसकी पत्नी को जैसे ही ये पता चला था कि आसिफ ने फांसी लगा लिया है, वो तुरंत घर से फरार हो जाती है। और इसके कुछ समय के बाद आसिफ के जो चाचा हैं वो घर पर पहुंचते हैं और उनको पूरी घटना के बारे में पता चलता है। जैसे उनको ये सब पता चलता है कि आसिफ ने फांसी लगा दिया है, वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इसके बाद आसिफ की डेड बॉडी को अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि आसिफ ने किस वजह से आत्महत्या की है। तो उसका भाई जो आरिफ था, जब उसको ये बात पता चलती है तो वह पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पूरी कहानी बताता है पुलिस वालों को कि क्या क्या बात आरिफ ने उसको फ़ोन करके बताई थी, कि कैसे उसकी पत्नी रुबीना अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसको जलील कर रही थी और वह यह चाह रही थी कि मेरा भाई आरिफ खुद ब खुद उसके रास्ते से हट जाए। और इन्हीं सब परेशानियों से परेशान हो करके आज आसिफ ने फांसी लगा करके जान दे दी है। इसके बाद जब पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वे लोग आसिफ की पत्नी रुबीना और उसके प्रेमी सलीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दोनों लोग मौका मिलते ही वहाँ से फरार हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि आसिफ ने ये कदम उठा लिया है। अब पुलिस वाले इन दोनों लोगों को ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस वाले सलीम और रुबीना को ढूंढ रहे हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये दोनों ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में 10 साल पुराने रिलेशन को समाप्त कर दिया। उसके सर पर ऐसा प्यार का भूत सवार था कि उसको ये नहीं दिख रहा था कि उसका पति और 3 बच्चे उसके घर में रह रहे हैं, उनके बारे में उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा था। केवल अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए उसने इस तरीके का कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर रुबीना के पति आसिफ ने जो कदम उठाया है, यानी कि उसने अपनी जान दे दी है, उसको ऐसा नहीं करना था। उसको सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचना था और अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बतानी थी कि कैसे उसकी पत्नी रुबीना उसको सुसाइड करने के लिए उकसा रही है। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती तो 100% वो रुबीना और उसके प्रेमी सलीम के खिलाफ एक्शन लेते और इस वजह से आज आसिफ को अपनी जान ना देनी पड़ती। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी काम को करने से पहले 10 बार बैठ करके जरूर सोचें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस काम को करने से कोई भी गलत रिजल्ट भविष्य में आने वाला है तो प्लीज़ उस काम को मत कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।